जो है दफा 370 को हटाए जाने की मनाई जा रही है। सुबह से ही हम जम्मू की या कश्मीर के भी इलाकों में तिरंगे झंडे को लेकर मार्च करते लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ये मुख्य एजेंडा था। जब बीजेपी सरकार में आई उससे पहले भी बीजेपी इस चीज को लेकर एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान की बात करती रही है, और बीजेपी जब सत्ता में आई बीजेपी ने ये करके दिखाया है। मगर चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस चीज को लेकर हो रही है कि दफा 370 हटा है तो उससे फायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं। इसीलिए आज की चर्चा का विषय हमने रखा है कि दफा 370 अभिशाप या वरदान। जी हाँ, ये वरदान है या अभिशाप है, इस चीज की कहीं ना कहीं लोग ही पुष्टि कर सकते हैं कि आखिरकार इसके फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे। आज कई चैनलों पर आप इस मामले को लेकर डिबेट देख रहे होंगे, जिसमें अन्य अलग अलग राजनीतिक दल और उनके नेता जो हैं वो तमाम चीजें अपनी तरफ से रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, जम्मू की कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इसे बेहतरीन बता रही हैं, एक बड़ा कदम बता रही हैं, हिस्टोरिक डिसीजन बता रही हैं, फायदेमंद बता रही है। मगर वहीं अगर बात की जाए कश्मीर के राजनीतिक दल, न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुख्य रूप से शामिल है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल है, जो कि इस चीज को अभिशाप मतलब गलत बता रही है इसका हटना जो है। और इस डिसीजन का आखिरकार क्या सही है क्या गलत, इसकी जो सही चर्चा है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज से हो सकती है। इसलिए हमने फैसला किया कि आज के शो में हम दो मुख्य जो है वॉइसेस लेंगे, यूथ जो युवा हैं उसी के लिए हमने दो मुख्य आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी और एक सोशल वर्कर भी ये कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा सोशल वर्क भी करते हैं और ये एक एक्टिविस्ट भी हैं, और इसीलिए गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एक और युवा नेता, युवा आवाज जुड़े हैं जो कि पंजाब की आवाज माने जाते हैं, गुप्तार चौधरी की बात कर रहा हूँ। गुप्तार जी, आपका भी हमारे शो में स्वागत है। आवाज सुन पा रहे हैं दोनों आप? सुनाई दे रहा है? गौरव जी, गुप्तार जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। आ रही है आवाज सर। टीचर, एक बार ये ऑडियो का जो इशू है इसे फिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम वापिस जो इन दोनों के पास आएंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटने के 2 साल बाद सुबह का सिलसिला जो है, इसमें बताऊं बीजेपी के तिरंगा रैली से शुरुआत हुई थी और सुबह सूरज चढ़ने के बाद उनकी तिरंगा रैलियों का और सिलसिला शुरू हुआ था। वही बात की जाए तो कुछ प्रदर्शन भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, वो इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मगर जरूरी हो जाता है कि आखिरकार हम इस चीज को भी देखें कि किस तरीके से लोग चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हुआ है उसमें जो है लोगों के फायदे या नुकसान, उन दोनों चीजों को देखा जाना बड़ा जरूरी है और दोनों ही एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। गौरव और गुप्तार चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, गुप्तार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। गौरव, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? और आपको बता दूं कि जल्द ही इन दोनों की आवाज जो अभी मेरे तक शायद पहुंच नहीं पा रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगा, गौरव, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कैसे जो दफा 370 हटने के 2 साल बाद जो जश्न का माहौल जारी है जम्मू में, कश्मीर में, क्या मानते हैं? क्या एक अहम फैसला इसे मानते हैं? कितना अहम इसे फैसला मानते हो? क्या सही मायने में इसके फायदे लोगों को मिले हैं? अजय जी, जहां तक रही बात, आज एक जश्न का माहौल है जो पूरे जम्मू प्रोविंस में और पूरे यहाँ के लोग जो हमारी पूरे यहाँ पे यूटी पे बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला था जो 2019 5 अगस्त को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया, जहां पर दफा 370 और 35A को एकदम उन्होंने खत्म किया। मुझे लगता है कि एक नए कॉरिडोर्स पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खुले और एक नए खुशहाल जम्मू कश्मीर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जो एक पेंडेमिक आ गया, उसके बाद कोविड आ गया,
फर्स्ट वेव आ गया, सेकंड वेव आ गया, तो कहीं ना कहीं जो जिस गति से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, जिस तरीके वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको भी झटका लगा है। अब इसमें सबसे खूबसूरत बात ये देखने वाली है कि जिस गति से जम्मू कश्मीर के लिए जो प्लान्स थे और रोड मैप तैयार किया गया था, खासकर अगर मैं बात करूं गोरखा समाज की, या मैं पाकिस्तान वेस्ट रिफ्यूजीज की बात करूं, या यहाँ के वुमेन्स की राइट्स की बात करूं, यहाँ पर अगर उनके स्पाउस की बात करूं, तो आज एक खुशी की लहर थी जब ये अनाउंस हुआ। और आज वो अगर आप उनके चेहरे देखो तो वह कहीं खुशी से आज पूरे वो समा नहीं रहे, क्योंकि एक किस्म से 5 अगस्त 2019 से पहले जिस राइट्स से उनको वंचित रखा गया था, वो उनको राइट्स मिले। नंबर सेकंड, ओवरऑल अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, एक स्काई लेवल पे जो चेंजेस जो हम सोच रहे थे कि केंद्र सरकार से जो यहाँ पर दिखेंगी, उसकी दिशा पे पूरी केंद्र सरकार कायम रही और उसी तरीके उन्होंने अपना प्रयास भी किया और आगे बढ़े भी। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड करके काफी चीजें जो हैं, जो काफी चुनौतियां, काफी चैलेंजेस जो कि हम आज भी स्टिल आज उसको फेस कर रहे हैं। गौरव, मैं गुफ्तार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। गुफ्तार, क्या लग रहा है गौरव जो बता रहे हैं, बसपा की सभी रिफ्यूजियों की राइट की बात हो, चाहे वो गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, या फिर और अन्य जो बड़े फैसले जो हैं इसको लेकर हुए हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, ये बेहतरीन फैसला ऐसे कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? जो अजय भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त एक नई किस्म की डिबेट जो है वो छेड़ते हैं। आज भी आपने अच्छी डिबेट, मैं इसलिए कहूंगा कि आपने किसी पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पर नहीं बुलाया, एक कॉमन एक्टिविस्ट जो लोगों के बीच रहता है, या जिसको आम आदमी की बगैर किसी सियासी जमात के जो लोगों के बीच उठता है, बैठता है, उसके व्यू लेने चाहे, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू। रही बात आज जैसे सेकंड एनिवर्सरी है, एक ऐसा दिन जो जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। गौरव साहब जो बात कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज या वेस्ट रिफ्यूजीज को जो उनको राइट्स मिले, ठीक है, मैंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन कहते हैं कि हर बात, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, हम लोग, हमारा आइन बना है, हम आइन के दायरे में रहकर बात भी करते हैं, लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए, ये सब चीजें जो है वो अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। हमें परेशानी इस चीज से है, मैं आज भी यही कहता हूं, मैंने पिछले 2 साल में जहां पे भी हम गए, जिन डिबेट्स में गए या लोगों के बीच गए, हमने एक ही बात कही है, परेशानी तब हो जाती है जब आप फोर्सफुली एक लार्ज सेक्ट या पूरे अवाम या पूरी स्टेट के ऊपर कोई अपना फैसला जो है वो थोप देते हो विदाउट कंसल्टिंग द जनरल पब्लिक ऑफ स्टेट। आप खुद देखें कि मैंने कहा कि वेस्ट रिफ्यूजीज को हक मिलना चाहिए था, राइट्स थे उनके, कोई शक की बात नहीं, पुरानी हुकूमतों ने उन पे जुल्म किए, उनको राइट्स नहीं दिए, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट। लेकिन बीजेपी जो खुद भी 3 साल हुकूमत में रह चुकी है, बहुत अच्छा होता अगर वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल लाते कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाए, इन लोगों को राइट्स दिए जाए, इन लोगों को वोटिंग राइट दी जाए, तो कितना मजा आता। लेकिन क्या एक बार भी उन्होंने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी एमएलए ने ये बिल लाया? नहीं। आर्टिकल 370 तोड़ा गया। मैं साफ कहता हूं कि दैट वाज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तमाम लोगों को जम्मू का डोगरा हो, कश्मीर का कश्मीरी हो, राजौरी पुंछ का गुजर हो या पहाड़ी हो, कोई भी हो, तमाम लोगों को अपने अपने घरों में बंद किया और आर्टिकल 370 को जो है वो तोड़ दिया। उसके बाद इंडस्ट्रीज का कितना बड़ा नुकसान हुआ। गौरव जी खुद भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ज्यादा इनको वास्ट नॉलेज होगा, ये खुद ही बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सच जो है वो बोलना चाहिए। क्या नुकसान इंडस्ट्री को हुआ या नहीं हुआ? आप कश्मीर की बात करें, सिर्फ 6 महीने में वहां पर 70,000 करोड़ का इंडस्ट्री वालों को नुकसान हुआ। उसके बाद जो एक ही बात, अगर हम इंटरनेट को ही लेकर बात करेंगे, 8 महीने हमारा 4G इंटरनेट नहीं चला, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी बड़ी कंपनियों ने लूट मार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की। इन सब चीजों पे भी जो है वो बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद बात आगे डेवलपमेंट की है जी। हम जब आर्टिकल 370 एक मेन वजह है
आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही। 5 अगस्त से पहले बीजेपी और जो लोग चाहते थे कि आर्टिकल 370 टूटे, उन तमाम लोगों का कहना था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही। तो अगर हम कंपेयर करेंगे पूरे, हम आप खुद भी, हमारे न्यूज एंकर्स हों, जर्नलिस्ट हों, एक्टिविस्ट लोग हों, पॉलिटिशियन हों, एक कॉमन मैन हो, आप खुद देखो क्या जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई एक भी आदमी, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई एक भी आदमी रात को सड़क पे सोता है? नहीं सोता। बाकी स्टेट्स को आप कंपैरिजन करो तो आपको रिजल्ट्स जो है वो सामने दिखेंगे। यहाँ पे नौकरियों की बात की गई कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो नौकरियां नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। एसपी मलिक साहब आए, उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया कि हम 50,000 नौकरियां देंगे। उनको यूज किया सेंटर ने, आर्टिकल 370 तोड़ा, वापस भेज दिया उनको। उसके बाद हमारे जनाब मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 20,000 देंगे। वो 20,000 देते देते वो भी खुद चले गए। अब मनोज सिन्हा साहब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट दैट। लेकिन जहां तक आर्टिकल 370 की बात है कि उन्होंने आर्टिकल 370 बीजेपी की गवर्नमेंट में उनका एक एजेंडा था, क्लियर कट एजेंडा था, उन्होंने तो वो करना ही था। लेकिन किसी एक आदमी को भी, एक कॉमन मैन को, या मैं ये भी कहूंगा आप खुद अगर टॉप की जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू प्रोविंस की टॉप के जो लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको भी इन चीजों का जो है वो इल्म नहीं होता कि आखिर जम्मू में क्या होने वाला है, जम्मू में कौन सा नया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब चीजें देखकर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मेरा काम है, मैं लोगों के बीच जाता हूं। अभी भी अगर मैं आपको यहाँ से अपना फोन उठा के व्यू बताऊं तो मैं अभी भी 2 मीटिंग अटेंड करके आया हूं और तीसरी मीटिंग में जा रहा हूं। तो लोगों के व्यूज जो हैं वो एक ही हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो हम लोगों को कभी भी जो है वो मंजूर नहीं है। मोदी जी ने अभी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में ये कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगा कि जनाब, अगर आप दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी खत्म करना चाहते हो तो आप 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन थी वो आप जम्मू कश्मीर को वापस दे दें। मुख्तार, वापस आपके पास लौटूंगा। गौरव, जिस तरीके से गुफ्तार चौधरी बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अब देखिए सांप निकल चुका है, लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। जो भी सियासी पार्टी जब वापस पावर में आती है, अगर उसमें दम होगा और वो ला सकती होगी अगर दफा 370 को वापस, तो वो उस पर काम करेगी। जिनके पास पावर थी उन्हें करके दिखाया है। मगर आपसे जानना चाहूंगा, डिबेट का मकसद यही है कि जो सच्चाई है, जो आम लोगों की पल्स है, वो बाहर आए। क्या लगता है इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है दफा 370 टूटने से? वाकई में 2 साल में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, कुछ बेहतर चीजें देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोविड के हालात जो है वो काफी गंभीर रहे पिछले कुछ दिनों से। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो बात अजय जी, जो मैं इसको अगर पूरा इसका संज्ञान लें, अगर इसका लॉन्गर अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव देखिए, जहां तक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आज केंद्र सरकार की तरफ से इंडस्ट्री पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट हुई, 28,400 करोड़ का पैकेज आया हम लोगों के लिए, उसमें भी एक ऐसी बात आई कि आज फर्स्ट टाइम हुआ कि जबकि हमारे लोगों को लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के खित्ते के लोगों के लिए, जो केंद्र सरकार मुझे कहीं पर दिखा कि वो वाकई में हमें लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसमें एक सजेशन थी जो हमने चैम्बर की तरफ से हमने केंद्र सरकार को भी दी थी कि अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसमें कैपिंग है हमारे लोकलाइट्स को दी जाए, जो हमारे इंडस्ट्री यहाँ पर लोकल लेवल पे चला रहे हैं, ताकि उनको बेरोजगारी ना हो। और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, हमारा शुरू से यही रहा। देखिए, आज कार जी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आज अगर आप दिल्ली में जाकर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज लेना चाहते हैं, क्या आप ले सकते हैं? आप ले सकते हैं। तो आज मुझे बताइए कि आज हम बाहर के लोगों को क्यों रोकेंगे यहाँ पर आने से? यहाँ पर अगर यहाँ पर एक बड़े लेवल पर अगर एक कोई डेवलपमेंट होगी, मुझे लगता है हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बड़े हाउसेस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब जहां तक रही पॉलिसीज की, आप किस पॉलिसीज के तहत उनको लाते हैं, हमने अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्रीज की तरफ से हमने एक अपना प्रपोजल दिया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस as far as employment is concerned, as far as land is concerned, हमारे लोगों की यहाँ पर कुछ कैपिंग उनकी होनी चाहिए, पहला राइट उनको मिलना चाहिए। एक तो बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अगर बोलते हैं कि तो उसके बाद कोई हमें ज्यादा जमीनी हकीकत में कोई फायदा नहीं दिखा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदला है। जहां तक रही बात, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की, इसको प्रॉपर तरीके से पास कराना चाहिए था।
आप भी जम्मू प्रोविंस और आप भी बनिहाल के साइड के हैं, हम भी यहाँ के हैं। आप बताइए कश्मीरी लीडरशिप या कश्मीरी पॉलिटिक्स की या पॉलिटिशियंस की जो डोमिनेंस है, आप भी क्या उसका विक्टिम नहीं थे? हम लोग तो यहाँ पर विक्टिम बने, और फॉर द लास्ट 70 years वी आर फेसिंग एंड वी आर लिविंग लाइक स्लेव्स, और हम बिल्कुल गुलाम बना के हमें रखा। मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल, जब ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, दैट डोमिनेंस इज ओवर, कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को यहाँ पर लेकर एक डोमिनेट करते थे, मुझे लगता है कि उस सारी चीजों का जो है उसको ध्वज किया गया। और जहां तक रही डेवलपमेंट की बात, हम हमेशा डेवलपमेंट की बात ही करते हैं, चैम्बर में भी हम लोग अगर बैठे हैं तो हम लोग बात करते हैं कि किसी ना किसी तरीके हमारी यहाँ की इकोनॉमी बूम हो, यहाँ पर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर आए। और मुझे लगता है कि अगर ये पैंडेमिक बीच में नहीं होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर का जो हुलिया और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा बदलाव की जो बात की जा रही है वो जमीनी हकीकत पर आपको कहीं दिखता। डोंट यू थिंक कि आज जो फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स जो श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में जो लहराए जा रहे हैं, जम्मू में लहराए जा रहे हैं, खासकर मैं वैली की बात करूंगा, क्या ये पॉसिबल था 2019 5 अगस्त से पहले? अब आप देखिए, आप इसको अगर आप लॉन्ग एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पे अगर हम डिबेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना ही कि हम ऐसा सोचें कि जो हुआ। मैं जरूर ये चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है हमारे लोगों को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, हमारा शुरू से एक उसमें एक हमारा एक उसमें सुझाव रहा कि यहाँ के स्टेक होल्डर्स को भी बीच में रखा जाए, और जहाँ की मुझे लगता है कि काफी बार हमारे सुझाव भी उसमें चले। पर कुछ जगह मुझे लगता है कि जो इतना पुराना जख्म 70 साल से जो हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे थे, आज अगर हम सोचेंगे कि 2 साल में ही इमीडिएट ओवर द नाइट अगर सब कुछ चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा। पर हमारी बदकिस्मती रही कि जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद पेंडेमिक आ गया, फिर फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव। बट जिस तरीके की एक मैसिव जो एक अनाउंसमेंट जो केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, अगर नेक्स्ट अगर कोरोना नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि एक मैसिव अनाउंसमेंट्स होंगी, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि जम्मू में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, मैं ये गंडोला के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हमारे पत्ती टॉप में या जम्मू में हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इसके अलावा कई एवेन्यूज हैं जिसपे इस समय काम चल रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं तभी रिवर लेक की बात करूं जो कि एक ठंडे बस्ते में रखे गए थे, आज उन सब पे काम चालू है। अगर मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करूं, आज उसके भी कागज पे आज पूरा जमीनी हकीकत पे काम हमें दिख रहा है कि कहीं पर कुछ ना हो। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव, अगर आप एक छोटी सी बात आपके सामने लाता हूं कि अगर प्रधानमंत्री योजना की अगर आप रोड की बात करें, अब रोड्स में देखिए इंडिया में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का हमारा मैप जा रहा है, और सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में है रोड्स को लेकर, कहां पर थी। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि कुछ नहीं बढ़ा। काफी कुछ बदला है, काफी कुछ बदला है, और मुझे लगता है काफी जरूरत भी है। और केंद्र सरकार से हमारा एक यही सुझाव है कि जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व करिए उसमें, ताकि हम भी उसमें सुझाव दे पाए कि इसमें हम बेटर और कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। गौरव आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आई एम गेटिंग यू जी। जो आप कह रहे हैं, मुझे जो मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, आप उसे सपोर्ट करते हैं 370 को होने को, मगर आप ये भी कह रहे हैं कि जो पुराने राजनीतिक लोग रहे हैं, जो सरकार में रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने इनजस्टिस नहीं किया होता तो शायद ये हालात बनते नहीं। गुप्ता, क्या समझते हैं जिस तरीके से गौरव भी कह रहे हैं, लगता है कि जो पुरानी सरकारें रही, आपने खुद भी कहा कि विक्टिमाइज हुए लोग, तो ये सरकारें जो हैं अगर अत्याचार नहीं करती, लोगों के साथ इंजस्टिस नहीं करती, तो शायद आज दफा ऐसा कभी नहीं होता। अग्री, इस बात को मैं, अजय जी, मैं इस बात को अग्री करता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर पीर पंजाल की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, चैनाब को भी इग्नोर किया गया, वो हर एक ने किया, वो पहले भी किया गया और आज भी किया जा रहा है, जो भी कुछ भी आता है। मैं अग्री करता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैंने पहले भी एक सवाल किया कि यार हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक वे होता है। दैट्स वाई मैंने कहा ना कि हम तभी अपने आप को कहते हैं ना कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां लोगों की बात सुनी जाए। लोग असेंबली इलेक्शंस होते हैं, एमएलएज को चुनते हैं, हम जम्मू से भी चुनते हैं, हम राजौरी पुंछ से भी चुन के भेजते हैं, कश्मीर के लोग वो भी भेजते हैं, हर जगह से भेजते हैं। ये सब चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से हम देख के जाएं, ये तो है ही नहीं, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी उसमें नहीं लिखा कि हम किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट करेंगे। मुझे आप बताओ, अगर किसी आर्टिकल में लिखा है तो मुझे बताओ आप।
हमने यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स में बनते देखा है, हमने किसी स्टेट को टूटते हुए नहीं देखा यूनियन टेरिटरी में। मेरा कहने का ये मतलब है कि हर चीज का जो है वो प्रोसेस होता है, जहां पे लोगों के दिलों को जीत कर मैं पहले कहूं कि ऐसे अगर दूसरी गौरव भाई ने एक और बात कही कि हमारी जो बाकी जो बाहर के लोग हैं, हम उधर जाके फ्लैट लेते हैं, जगह लेते हैं, तो जनाब उसकी वजह से क्या, अगर हमारे जाने से उत्तर प्रदेश में, बिहार में एम्प्लॉयमेंट बड़ा होता तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार की जनाब ये हालत नहीं होती। हमारा और उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जम्मू कश्मीर के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वी आर फार 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 बेटर देन दोज अदर स्टेट्स। अगर किसी के रोकथाम होने से अगर तरक्कियां होती जनाब, तो सबसे ज्यादा तरक्की आप खुद ही देखो। तभी आज हमारे बच्चे दिल्ली में जाकर नौकरियां कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पर एवेन्यूज ही कभी डेवलप नहीं किए गए। मुझे आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर रीजन में, खासकर जम्मू रीजन की बात करूँ, बनिहाल से इधर आपकी पुंछ की बात करूं या राजौरी की बात करूं या मैं कठुआ की बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जो थे जिसको डेवलप ही नहीं किया गया, जिसको कभी फोकस ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आज जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू प्रोविंस की बात करूं, हमारा इतना पोटेंशियल था जिसको हमेशा इग्नोर किया गया। अब आपके वहां पर 7 लेक्स हैं, क्यों नहीं डेवलप की गई वहां पर? आज मुगल रोड है आपके पास, क्यों नहीं डेवलप की गई वहां पर? आज अगर मैं उधमपुर की धार रोड की बात करूं, क्यों नहीं फोकस किया गया, जो एक हिमालयन रेंजेस से 5000 नीचे आकर है, जहां पर बर्फ नहीं पड़ती। तो मेरे कहने का सवाल ये है कि आज बहुत सी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो पुरानी सरकारों ने कभी एफर्ट ही नहीं किया कुछ करने के लिए, और जम्मू और हमारे इस रीजन को पूरा इग्नोर किया गया। आज किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, वहां पे सफायर की 70 सालों से बंद रखा गया। समझ सकता हूँ आप दोनों की भावनाओं को, समय की कमी है और कहीं ना कहीं टॉपिक बहुत बड़ा है। हम कोशिश करेंगे इस पे फिर से एक बार चर्चा करें, मगर आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे हमेशा कि हम लोगों की जो बात है, हम लोगों की जो आवाज है, वो आम जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और उन्हें पता चले कि वो जो डिसीजन लेते हैं उसका आखिरकार आम लोगों में क्या जो है ओपिनियन है। और इस फैसले की अगर बात करें तो 2 साल के बाद सरकार मानती है कि कहीं ना कहीं फैसले के बाद काफी बदलाव हुए हैं, काफी सारी चीजें बदलेंगे आने वाले समय में। और जम्मू कश्मीर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के जो तमाम लोग हैं वो भी अलग अलग राय इस पे रखते हैं, मगर आने वाले समय में जैसे ही ये चीजें कोविड की सिचुएशन हटेगी तो सरकार अगर बेहतर चीजें कर पा रही है तो उम्मीद करते हैं कि और जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होंगे। नहीं तो जो भी सरकार है उसे लोग जो है अपने वोट की ताकत से बाहर का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इस खास शो को तक के लिए नमस्कार।